अस्सलाम वालेकुम। जिसे कहते हैं ना कि फ़्रेश ज़ाहिर है एक टूर है, जो कामयाब तरून टूर था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, वो ख़त्म हुआ है और उसके बाद एक ब्रेक तो बनती है। ब्रेक तो खैर चंद घंटे की थी, बाहर निकले हैं, खाना वाना खाया और ये देखें कि एक जिसे कहते हैं ना कि रौनक है, मौसम खूबसूरत है, रोशनियाँ हैं चारों तरफ फैली हुई। इसमें थकावट सारी खुद ब खुद ही दूर हो जाती है। मज़े का मौसम, मज़े के लोग और ये जो टाइम स्क्वायर है ना, इससे बिलीव करें कि इंसान को मोहब्बत हो जाती है। मैं जितनी दफ़ा भी न्यूयॉर्क आया हूँ, कम अज़ कम मुझे तो इससे मोहब्बत हुई है और मोहब्बत होनी भी चाहिए। इसलिए मोहब्बत होनी चाहिए कि यहाँ पे आके आपको सारा कुछ एक दफ़ा भूल जाता है। आपकी जिसे कहते हैं ना कि वो एकदम इंसान फ्रेश हो जाता है। सियासत अपनी जगह पे, ट्विटर अपनी जगह पे, यूट्यूब अपनी जगह पे, आपको सिर्फ यहाँ पे बैठ के और ये देखें, ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, ये मेरी हमेशा ही फेवरेट रही हैं। लाल कलर की सीढ़ियाँ, आप यहाँ पे 1.5 घंटा 2 घंटा बैठें, आप बैठ के लोगों को आते जाते देखें, उनको ऑब्ज़र्व करें। हर किसी के अपने अपने दुख होंगे, हर किसी के अपने अपने सुख होंगे, लेकिन आप जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। राजा साहब भी हमारे साथ हैं। राजा साहब, यहाँ पे आके इंसान एक दफ़ा सब भूल नहीं जाता, मतलब कि रंग बिरंगे लोग, रंग बिरंगी नस्लें, रोशनी और वो जो सारे दिन की थकावट है वो दूर नहीं होती राजा साहब? सबसे पहले तो आज ਅਸੀਂ बड़े खुश हाँ। हाँ जी। शहबाज शरीफ जिंदाबाद। आज मियाँ शहबाज शरीफ जिस तरीके से पाकिस्तान का केस अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करके गए हैं, उनकी तकरीर सुन के हमारे दिल बाग बाग हो गए हैं। इसमें कोई शक गार्डन गार्डन हो गए हैं, नो डाउट। और जिस तरह उनको ट्रंप ने अपने ऑफिस में जाके रोज़ गार्डन दिखाया, हमारे भी दिल रोज़ गार्डन गार्डन हो गए। देखिए बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं, मगर बड़े सालों से हम देख रहे हैं कि आई थिंक ये किसी प्राइम मिनिस्टर लेकिन का किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ फील्ड मार्शल नहीं आया ना। वो ठीक है, मगर बड़े अरसे के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर आया, वो उसने अक़वाम मुत्तहिदा का सेशन भी अटेंड किया है और वाइट हाउस में प्रेसिडेंट से भी मिला है। ये बहुत मेरे कम होता ख्याल है। में मुझे नहीं याद कि इससे पहले हुआ था। मियाँ नवाज शरीफ साहब जब आए थे 2014-15 में, तो वो पहले इधर अक़वाम मुत्तहिदा में आए थे, यहीं पे ओबामा ने उनको इनवाइट किया, फिर मियाँ साहब पाकिस्तान गए और 2 वीक के बाद फिर वाशिंगटन आए थे, तो यानी कि यहाँ से जाके फिर वापस आए। तो मियाँ साहब लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको यहीं पे दावत और यहीं पे मुलाकात। और एक और मजे की गल दसा, शहबाज शरीफ ने एक फ्लाइट में देखो कि किन्ने काम किए। सऊदीया डील करके भी आए, लंदन में भी एक बहुत बड़े अवामी जलसे नाल खिताब किया, ते अक़वाम मुत्तहिदा आके भी पाकिस्तान का केस पेश किया और फिर वाशिंगटन गए। तो ये सारी चीज़ें एक ट्रिप में मैंने आई मीन नोबडी हैव एवर डन दैट। राजा साहब एक सवाल और है, लेकिन ज़रा ब्रेक लेके जी बैठ जाते हैं। राजा साहब, मुझे लगता ये है कि जब एक झूठा इंसान जो है वो एक फ्रॉड करके यहाँ से वापस गया और उसने बाकायदा तौर पर कश्मीर को बेचा, ये तो पूरी दुनिया जानती है, और उसका इस्तकबाल करने के लिए उसकी कैबिनेट आई, झूठा फ्रॉड बयानिया बनाया गया, वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। तो ये 3 मुल्क की जो दौरा है, सऊदी अरब का मुआहदा, दिफाई मुआहदा जो हमें ये सादत हासिल हुई, उसके बाद लंदन में एक बड़ा तगड़ा कन्वेंशन, उसके बाद यहाँ पर फिर अगर आप देखें तो जो एक कामयाब सेशन, और उसके बाद जाहिर है यहाँ पे बहुत सारे ममालिक के उनकी जो सरबराहान हैं उनसे मुलाकात हुई है। इसाक डार साहब जो हैं वो तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 38 मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदों से मुलाकात करके जा रहे हैं सफारतकारी के मैदान में। और फिर सबसे बड़ी बात है ट्रंप से जिस तरह फील्ड मार्शल और इमरान जो शहबाज साहब हैं उनकी जो मुलाकात हुई है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में उनका एक तगड़ा इस्तकबाल नहीं होना चाहिए वापसी पर? देखिए, जो शहबाज शरीफ साहब की तरह के तो हर लीडर नहीं आए। शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो सिर्फ उनके आगे एक ही मकसद है, काम काम और काम। वो इन चक्रों में नहीं पड़ते कि वो मुझे जो है ना वो कुछ शाबाश दे या मेरे लिए जो है ना वो बड़ा अच्छा को इस्तकबाल करे। वरना एज आई सेड, देखे ना, सऊदीया का और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट होना
ये एक ऐसा वाक़या था जिसने दुनिया को हिला दिया। एक कोने से लेके दूसरे कोने तक दुनिया के जितने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने जिस तरीके से जो है उस चीज़ को वो कवर किया है, वो अपनी मिसाल आप है। इतना बड़ा यानी कि उन्होंने एक इसमें कोई शक नहीं है, बट मैं आपसे एग्री करता हूँ कि शहबाज साहब ज़्यादा शोबाजी पे यकीन नहीं करते और वो इन चीज़ों को, लेकिन फिर भी क्योंकि देखिए जब आप एक बयानिए की जंग लड़ रहे हैं और एक झूठ के ख़िलाफ़ आप सचमुच में काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए आप क्या करके आए हैं। देखिए जो बाशऊर लोग हैं ना, और बिलीव मी कि मेजॉरिटी पीपल ऑफ पाकिस्तान आर वेरी मैच्योर, और वो बड़े बाशऊर लोग हैं। कुछ छोटा सा एक तबका था जो इस तरह की चीज़ों से जो है ना आप उनको शायद बहला लें, मगर जो मेजॉरिटी है वो इन चीज़ों के चक्रों में वो नहीं पड़ती। आप देखें ना, किसी और लीडर के साथ आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। एज आई सेड कि मुझे 35 साल हो गए अमेरिका में और कितने हेड ऑफ़ द स्टेट देखे हैं। मैंने आज तक इतना कॉन्फिडेंस के साथ वाइट हाउस का विजिट मैंने किसी नहीं देखा, बड़े रिलैक्स हो के। और वो कुछ जैसे आप फॉर एग्जांपल जब आप अपनी लीडरशिप से मिलते हैं तो आप के लिए एक नॉर्मल चीज़ होती है, वो आपके सब मैं आपका पॉइंट मैं समझ गया हूँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि आप उस तरफ नहीं आ रहे जो मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक तगड़ा इस्तकबाल होना चाहिए, एक बड़ी अचीवमेंट है। देखें चाहे वो ट्रंप के साथ मुलाकात हो, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा में एक तगड़ा ख़िताब है जिसमें हर चीज़ कवर की है, कतर को कवर किया है, सऊदी अरब को कवर किया है, गज़ा के मुसलमान फ़लस्तीनियों को कवर किया है, कश्मीर की बात की है, भारत को जो भारत ने ख़ित्ते में जो बदमाशी फैलाई हुई थी उस पर बात की है और मौसमियाती तब्दीलियों पर बात की है। तो एवरीथिंग वेंट वेरी फाइन। ये तमाम चीज़ों को लेते हुए एक इस्तकबाल होना चाहिए और तगड़ा होना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। बाकी देखते हैं कैसे होते हैं। थैंक यू वेरी मच जी।